क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। कौन था? पुलिस। पुलिस? बिल्किस ने फ्रॉड की एफआईआर कटवाई है आपके खिलाफ। बहुत खतरनाक औरत है, बहुत तंग करेगी। जुबैर, मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ, आप प्लीज परेशान मत हो। तुम उसे जानती नहीं, बदले की आग में कुछ भी कर जाएगी, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। ये घर छोड़ देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यही तो समझ नहीं आ रहा। पुलिस यहाँ दोबारा जरूर आएगी, वो भी सर्च वारंट के साथ। तुम ऐसा करो कि वो सौलिया से बात करो, वो शुएब से बात करे कि हम कुछ दिन उनके घर रोक सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शुएब आपको वहाँ रहने की इजाज़त देगा? तुम कम से कम उससे बात तो करके देखो। हम अभी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हम ये सब सोचें। देखो, वो बहन है तुम्हारी, ऐसे हालात में अगर वो मदद नहीं करेगी तो कौन मदद करेगा हमारी? उसे कहो कि वो शुएब को समझाए, ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए कर रही है, मेरे लिए नहीं। ठीक है, मैं बात करती हूँ सौलिया से, आप फिक्र मत करें, मना लूंगी मैं उससे। हाँ, तुम उससे बात करो जब तक मैं अर्शद से बात करके आता हूँ। हेलो, कैसी हो ज़ारा? ठीक हो? हाँ सौलिया, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, परेशान लग रही हो तुम? कोई बात है? बात तो परेशानी वाली है सौलिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे करूँ। मुझे पता है, ये जुबैर ने फिर कोई ड्रामा किया होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जुबैर ने कुछ नहीं किया है। फिर क्या हुआ है? बिल्किस ने जुबैर के खिलाफ एफआईआर कटवा दी है फ्रॉड की। घर पर पुलिस आई थी। फिलहाल तो हम उनसे बच गए हैं, लेकिन वो दोबारा आएंगे सर्च वारंट लेके जुबैर को गिरफ्तार करने। व्हाट? ये तो बहुत बुरा हुआ। सोलिया, वो जुबैर चाह रहे हैं कि क्या हम कुछ अरसे तुम्हारे घर रह सकते हैं, अगर शुएब को कोई एतराज नहीं हो तो। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? ज़ारा देखो, अगर जुबैर शुएब का कज़न ना होता ना तो मैं बात कर लेती, लेकिन इन दोनों के आपस के इख्तलाफात, और फिर वो तो शुएब से मुखलिस भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बात करनी चाहिए। सोलिया, तुम तो जानती हो ना कि जो सब कुछ भी हुआ है उसके बाद जुबैर किस मुंह से बात करेंगे शुएब से, और मुझे नहीं लगता कि शुएब जुबैर की बात मानेंगे। प्लीज सोलिया, तुम खुद बात कर लो ना शुएब से। अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, आई विल ट्राई। थैंक यू सोलिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्किस गिन गिन के मुझसे बदले ले रही है, पुलिस का मसला खड़ा कर दिया। अभी पुलिस आई थी मुझे ढूंढते हुए, फिलहाल तो मैं बच गया हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं बच सकूंगा। सर बेहतर यही होगा कि आप कहीं छुप जाएं या फिर कहीं भाग जाएं, क्योंकि आपको छोड़ने वाली तो है नहीं। जानता हूँ
वो हर हद से गुजर सकती है मुझे गिराने के लिए। तुमसे कुछ पूछा है उसने? हाँ सर, उन्होंने पूछा मुझसे और सॉरी लेकिन मैंने सब बता भी दिया उनको। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये क्या किया तुमने? सर 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 आप जानते हैं बिल्किस मैडम को, तो किसी पुलिस वाली से कम नहीं है। दिमाग नहीं चला सकते थे? कम से कम कोई बहाना कर देते। और मसला खड़ा कर दिया मेरे लिए तुमने। बहाना करता? सर बहाने करता है या कुछ ना बताता ना तो आज मैं जेल में होता, और यही बात पुलिस वाले अपने तरीके से मुझसे पूछते और फिर मजबूरन मुझे सब कुछ बताना पड़ता। इसलिए अभी बता दिया, बेहतर था मेरे लिए। तुम्हें नहीं पता अगर मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गया ना तो बिल्किस मुझे जेल से बाहर नहीं आने देगी। सर आप बेफिक्र हैं, एक दफ़ा उनका एतमाद मैंने जीत लिया ना तो मैं आपकी भरपूर मदद कर सकता हूँ। इस वक्त बिल्किस मैडम सिर्फ आपको जेल में देखना चाहती हैं, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस वक्त किनारा कशी कर लीजिए। ठीक है, मैं निकालता हूँ कोई हल। जी बिल्कुल। क्या हुआ? वो ज़ारा की कॉल आई थी, बहुत परेशान थी वो। जुबैर ने फिर कुछ किया है? नहीं, बात वो नहीं है। असल में जुबैर पुलिस से छुपता फिर रहा है और बिल्किस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए हमारे पुराने घर पे पुलिस को भेजा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। ज़ारा इसीलिए बहुत परेशान थी, कह रही थी पुलिस ने वो घर देख लिया है, इसीलिए लोगों का वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अगर वो लोग कुछ दिन के लिए हमारे घर पे आके रह लें। बात अगर सिर्फ ज़ारा की है तो वो हमारी अपनी है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रही बात जुबैर की, तो वो अपना होके भी अपना नहीं है। जानती हूँ कि जुबैर ने जो कुछ किया है उसके बाद उसका वहाँ आना बनता नहीं है, बट बात इस बार मेरी बहन की है। आपको पता है, इसी भाई के सामने भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया और ये खड़ा खड़ा देखता रहा। इसने मेरी हमदर्दी में एक वर्ड तक नहीं कहा। देखें शोएब, जुबैर ने आपके साथ जो कुछ किया वो उसकी सज़ा आज भुगत रहा है। अगर वो मेरे कज़न होने की हैसियत से कहता तो मैं उसे इनकार कर देता, लेकिन आप कह रही हो तो मैं इनकार नहीं कर सकता। वो लोग जब तक चाहें हमारे घर में रह सकते हैं। उस घर की मालिक आप भी हो, आप खुद भी फैसला कर सकती हो। लेकिन आपके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये खबर ज़ारा को बता कर आती हूँ। क्या कहा उसने? किसने किसने मैम? भोले तो तुम ऐसे बन रहे जैसे जुबैर ने अपने भागने के बाद तुमसे राब्ता ही नहीं किया। बताओ क्या बात हुई उससे? जी किया था उन्होंने, मैंने उनको बता दिया बल्कि कि मैडम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। इतनी बड़ी गलती की आपने, कैसे छोड़ेंगी आप? बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। फिर उसने माफी मांगने का नहीं कहा? नहीं, वो बहुत परेशान हो गए थे। परेशान तो वो अब होगा आने वाले वक्त में, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। जाओ। जी ज़ारा, ज़ारा। जी क्या क्या कहा सौलिया ने? बात हो गई मेरी सौर्या से। यकीनन शुएब ने मना कर दिया होगा मेरे लिए। नहीं, उसने सौर्या ने मना लिया शुएब को। वाकई? जी, ये तो यकीन नहीं आ रहा कि शुएब मेरे लिए मान गया। बहुत बड़ा दिल है उनका, और वैसे भी सौर्या की बात पर इनकार कैसे करते वो। है जो भी वजह हो, इस वक्त हमारे लिए ये अहम है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना है।
गुड आइडिया। चलो पैकिंग करते हैं। चले। आओ ज़ारा, अब इसे तुम अपना ही घर समझो। थैंक यू सो मच सोलिया, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा पागल, तुम बहन हो मेरी। आज से ये घर भी तुम्हारा ही है, अपना ही समझो इसे, ठीक है? और आराम से रहो। बाकी लोग अपनी हद में रहें तो अच्छा है, क्योंकि हम कुछ भूले नहीं हैं। तुम फिक्र मत करो, मैंने इन्हें समझा दिया। मैं जानता हूँ सोलिया तुम मुझसे नाराज हो। मेरी गलतियाँ इतनी जल्दी माफ़ करने के लायक नहीं है। नहीं ज़ुबैर, गलतियों की माफ़ी मिल जाती है, लेकिन धोखे की नहीं। तुम जो चाहे मुझे कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुमने देख तो लिया है कि मैं अपने अंजाम को पहुंच गया हूँ। बहरहाल आप रह सकते हैं आराम से, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको हम सिर्फ ज़ारा की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर ज़ारा ना होती तो आप यहाँ एक कदम भी नहीं रख सकते थे। जानता हूँ कि ये मेहरबानियाँ सिर्फ इसी की वजह से हैं। लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप इसको भी बिल्किस की तरह ट्रीट करें, या फिर ऐसा जैसा कि आज तक इसके साथ सलूक करते आ रहे हैं। मैंने बिल्किस को छोड़ तो दिया इसकी खातिर, घर, बिजनेस, सब कुछ। और क्या चाहती हो तुम? छोड़ दिया या निकाल दिया उसने आपको? खैर, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहती। आओ ज़ारा, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। छोड़ा ही उन दोनों को रूम में। जी, रूम दिखा दिया है। अभी सेटल डाउन हो रहे हैं, थोड़ा सामान रख रहे हैं अपना। आप मिले नहीं ज़ुबैर और ज़ारा से? मुझे उस शख्स की शक्ल तक देखने का दिल नहीं करता, और आप मिलने की बात कर रही हो। मैं उसे सिर्फ ज़ारा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। जानती हूँ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। सही कह रही हो आप। जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा खून खौलता है। मैं उस शख्स पे इतनी मेहरबानियाँ करता रहा, और उसने बदले में सिर्फ मुझे धोखे दिए। थैंक यू शुएब। अब ये किस लिए? मेरी बहन का सहारा बनने के लिए, और ज़ारा की वजह से उस शख्स को भी बर्दाश्त करने के लिए। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ मेरा सब कुछ आपका है। और आप भी तो मेरे हैं। वो तो मैं हमेशा से आपका ही हूँ। और हाँ, आपको किसी भी फैसले के लिए मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो मैं आपकी नहीं मान सकती। इजाज़त तो मैं आपकी हर बार लूँगी। क्या हुआ सोलिया, आप ठीक तो? हाँ ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था हल्का सा। डॉक्टर के पास चलते हैं अभी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर के पास चलें अभी। अरे मैं ठीक हूँ कह रही हूँ ना, डिहाइड्रेशन की वजह से हो गया होगा। आप चलें। मैं जानता हूँ सोलिया तुम मुझसे नाराज हो,
मेरी गलतियाँ इतनी जल्दी माफ़ करने के लायक नहीं है। नहीं ज़ुबैर, गलतियों की माफ़ी मिल जाती है, लेकिन धोखे की नहीं। तुम जो चाहे मुझे कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुमने देख तो लिया है कि मैं अपने अंजाम को पहुंच गया। बहरहाल आप रह सकते हैं आराम से, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको हम सिर्फ ज़ारा की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है। डॉक्टर साहिबा, स्वालिया की तबीयत कैसी है अब? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, अब तो माशाल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं है। अब तो बहुत खुशी की बात है, ये माँ बनने वाली हैं। क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? अब आपको इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जी जी डॉक्टर साहिबा, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा, आप फिक्र ही ना करें। आराम से उतरिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको हम सिर्फ ज़ारा की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर ज़ारा ना होती तो आप यहाँ एक कदम भी नहीं रख सकते थे। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? ज़ुबैर, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है भाई? तुम अपनी बहन के घर पे बैठी भी हो, किसी गैर के घर पे थोड़ी। आपको तो ये सब कुछ बहुत आसान लग रहा है ना, लेकिन आप मेरे दिल से पूछेंगे कितना बोझ है उस पर। अरे यार, तुम क्यों गैरों जैसी बातें कर रही हो? चिल करो यार। हम कब तक इस तरह सौलिया और शुएब पर बोझ बनकर बैठे रहेंगे? आप प्लीज कुछ सोचें। इसमें बोझ वाली क्या बात है भाई? मैंने शुएब को पाला है, उसको संभाला है, उसके स्कूल की कॉलेज की फीसें भरी हैं, तो मेरा भी तो हक है कि मैं भी आराम से रहूं। लेकिन आपको पता है ना कि शुएब हमें सिर्फ सौलिया की वजह से बर्दाश्त कर रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं शुएब से बात कर लूंगा, रिलैक्स। लेकिन ज़ुबैर, बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ यार, मैं प्लान कर रहा हूँ अपना बिजनेस करने का, शुएब से डिस्कस करूंगा, देखो कोई ना कोई हल तो निकलेगा। और किस मुंह से बात करेंगे आप शुएब से? किस मुंह से करूंगा क्या मतलब यार? तुम उसकी टेंशन मत लो, वो मेरा काम है, मैं कर लूंगा। देखो, शुएब ने मुझे माफ़ कर दिया तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, और ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बात मुंह से की जाए। माफ़ी की वजह तुम हो, लेकिन मुझे पता है उसे मुझे भी माफ़ कर दिया, वो दिल का बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मुझे तो बिल्कीस की भी टेंशन हो रही है, कहीं उसे ये ना पता चल जाए कि हम यहाँ पर हैं। आपको पता है ना, अगर हमारी वजह से पुलिस यहाँ आ गई ना, तो सौलिया और शुएब की कितनी बदनामी होगी। हाँ, बिल्किस जानते हैं कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता। तुम फिक्र ना करो।
शिव, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं कुछ देर तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। बैठो। मैं जानता हूं तुम मुझसे खफा हो। ये जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। ये बिल्किस के हाथों से शुरू हुआ और तुम तो जानते हो कि उसके आगे मेरी बिल्कुल नहीं चलती। मुझे इस्तेमाल करते रहे उसके साथ मिलकर, ये भी मालूम नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है शोएब। तो कैसी बात है? हाँ, आपने मेरे निकाह वाले दिन बिल्किस के साथ मिलकर जो सब प्लान किया था वो सब मैं समझता हूँ। वो सारी आपकी चाल थी। इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं था। बहाने मत बनाए। कौन सही था कौन गलत मैं सब जानता हूँ। मैं मजबूर था शोएब, मैं उसकी बात नहीं टाल सकता था। प्लीज मुझे माफ कर दो। काश आप ऐसे काम ही ना करते जो आपको आज मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ती। मैं जानता हूँ शोएब, मेरी खताएं माफ़ी के लायक नहीं है। आप शायद इस लायक भी नहीं थे कि आज आप मेरे सामने बैठते, लेकिन मैं स्वालिया से बहुत प्यार करता हूँ। इतना कि आप जैसा खुदगर्ज और मतलब परस्त इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। स्वालिया की बात मैं नहीं टाल सकता और उसे फिक्र थी अपनी बहन ज़ारा की। मैंने बस उसी रिश्ते का भरम रखा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस रिश्ते का मान रखेंगे। मेरे भाई मुझे माफ़ कर दो। मैं पहले ही बहुत गुनाहगार हूँ। तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ो यार शोएब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं इस बार तो माफ़ कर रहा हूँ, मगर आइंदा ख्याल रखिएगा। थैंक यू शोएब। माँ बनने का एहसास भी कितना खूबसूरत होता है ना ज़ारा। सच कहा। तुम्हें पता है, जब मुझे ये बात पता चली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैं तो खुशी से पागल ही हो गई थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी माँ बनने वाली हो। पता है, शुएब तो ये खबर सुनने के बाद से बहुत खुश हैं और मुझसे एक्साइटेड होकर बार बार पूछ रहे हैं कि सालिहा मैं वाकई बाप बनने वाला हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि तुम दोनों की जिंदगी में और ज्यादा खुशियां आए। वैसे एक बात बताओ, शुएब को बेटे पसंद है या बेटियां? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी, उन्हें तो बस बाप बनने से मतलब। अच्छा, मुझे तुम्हें ये बताना था कि जुबैर ने शुएब से माफ़ी मांग ली है और शुएब ने उन्हें माफ़ भी कर दिया है। अब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है ना जुबैर के यहाँ रहने में? देखो ज़ारा, मुझे उसके यहाँ आने से कोई एतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ डरी हुई हूँ कि मेरे या शुएब के साथ कुछ गलत ना हो। जुबैर की आदत है धोखा देना, पता नहीं कब कोई नई चाल चल जाए। तुम फिक्र मत करो सालिया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जुबैर सच में शुएब से बहुत प्यार करते हैं और वो वाकई एक बहुत अच्छे इंसान है। बस किसी मजबूरी के तहत उन्होंने ये सब कुछ कर दिया था, लेकिन तुम देखो ना कि हमसे माफ़ी भी तो मांग ली उन्होंने। बहुत शर्मिंदा है वो अपने किए पर। और मेरा दिल कहता है कि अब कुछ भी गलत नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक होने का वक्त है। मेरा भी दिल यही चाहता है कि बस अब सब कुछ ठीक ही रहे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।